गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी वर्कशीट नंबर 60 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आप देख रहे हैं वह है वायुमंडलीय अपवर्तन। ये जो क्वेश्चन होता है बेटा, ये 1 मार्क्स में ज़रूर आता है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं, जैसे तारों के टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त, ठीक है, इन सब पे बेस्ड ये ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। तो खाली वायुमंडलीय अपवर्तन भी आता है कि आप इससे क्या समझते हैं। तो वायुमंडलीय यानी कि वायुमंडल से संबंधित है ना, वायुमंडल में होने वाला अपवर्तन। ये अपवर्तन क्या होता है? ये जो हम प्रकाश का फैलाव होता है, ये चेंज होता रहता है। ये क्यों चेंज होता है? क्योंकि वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। हम जानते हैं वायुमंडल में बहुत सी गैसेस होती हैं और सभी गैसेस कई सारे छोटे बड़े कणों से मिलकर के बनी होती है। और ये जो कण होते हैं ये निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं। इसीलिए वायुमंडल का जो स्थिर नहीं रहता, और इसी कारण जब प्रकाश आता है तो वह भी अपवर्तन, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। क्योंकि ये वायुमंडल के कारण होते हैं, इसलिए इसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। इसी पे एक भौगोलिक परिघटना है, तारों का टिमटिमाना। हम दूर से लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, है ना, ब्लिंक्स कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। तारों का जब प्रकाश पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण तारों का प्रकाश लगातार अपवर्तित होता रहता है ना, अभिलंब की ओर मुड़ता रहता है। तो टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण ये हमको लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति, यानी हमें लगता है, एक्चुअल में नहीं होता, आभास होता है हमें कि तारों की वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर होती है। वातावरण में वायु की स्थिति स्थिर नहीं रहती। वातावरण में वायु सदैव कम या ज़्यादा गति से चलती रहती है। इस कारण से वायु की सघनता भी बदलती रहती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाला तारों का प्रकाश कम या ज़्यादा होता रहता है। और इसलिए हम ये कहा जाता है कि तारों के टिमटिमाने के 2 कारण हैं। नंबर 1, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर। ठीक है, एक्चुअल जहाँ पे तारे की पोजीशन होती है हमें वहाँ ना दिख के वो उसे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है। नंबर 2, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा में निरंतर परिवर्तन, यानी किसी सेकंड ज़्यादा लाइट आ रही है, किसी सेकंड कम लाइट आ रही है, तो कम ज़्यादा के चक्कर में हमें क्या लग रहा है, वो टिमटिमा रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट, इसकी जो परिघटना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्यास्त। अग्रिम यानी कि पहले हो जाना। सूर्योदय से पहले ही हमें लग जाता है कि सूर्य उदय हो गया है, लेकिन एक्चुअली में नहीं होता। ठीक है। इसी तरीके से जब सूर्यास्त हो जाता है तो काफ़ी देर तक आकाश में रेडिएशंस रहती हैं, रेड लाइट रहती है, जिसके कारण हमें लगता है कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, लेकिन वो हो चुका होता है। ठीक। तो जिस प्रकार तारों का आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, उसी प्रकार अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त के कारण का भी पता लगाने का प्रयास करें। तो यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण भी वायुमंडलीय अपवर्तन ही है कि सूर्योदय से पहले हमें लाइट आनी शुरू हो जाती है, तो हमें आभासी स्थिति लगती है कि सूर्य उग गया है, लेकिन सूरज उगा नहीं हुआ होता। इस तरीके से वो अस्त हो रहा होता है, तो प्रकाश की किरणें अभी भी धरती पे आ रही होती हैं और हमें लगता है कि सूर्य अस्त नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली में सूर्य अस्त हो चुका होता है। उसके बाद है नेक्स्ट इज टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव भी इसी के कारण होता है। टिंडल प्रभाव हमने देखा था जब हमने अपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स करे थे कि जब कोलाइडल के कण होते हैं और प्रकाश की परिकरण की परिघटना उसके अंदर टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। मतलब आपको रेडिएशंस पूरी दिखाई देगी। देखिए, आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कैसे रेडिएशन का पाथ हमें दिखाई दे रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि जब अंधेरा होता है
कमरे के अंदर और दरवाज़ा बंद होता है, आप हल्का सा दरवाज़ा खोलते हैं या वहाँ पे किनारी चटकी होती है तो सूरज की रोशनी आती हुई आपको ऐसे दिखाई देती है और यहाँ पे छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं वाइट कलर का, डस्ट पार्टिकल्स, तो वो भी टिंडल प्रभाव ही है। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। माध्यम में उपस्थित कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश का फैलाव प्रकीर्णन कहलाता है। ये क्वेश्चन भी अटमोस्ट पूछा जाता है कि प्रकीर्णन क्या होता है। तो माध्यम में उपस्थित कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश का फैलाव प्रकीर्णन कहलाता है। बेटा ये 1 मार्क क्वेश्चन में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आने की, आप इसे अलग से तैयार करें। उसके बाद ये क्वेश्चंस भी आते रहते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो वातावरण के ऊपरी भाग में गैसों व वाष्प के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, हम सभी जानते हैं। जो कण होते हैं वो अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में से मुख्यतः नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो ज़्यादा प्रकीर्णन वो फैलाव किसका करते हैं, ब्लू लाइट का करते हैं। इसीलिए नीला रंग हमें अधिक मात्रा में फैलता है, तो हमें लगता है कि आकाश का रंग कैसा है, वह नीला है। ठीक। तो क्योंकि हमने देखा था जब हमने अपनी लास्ट एक्सरसाइज किया था कि जो 7 रंग होते हैं, जो आपका विबज्योर बनता है इस तरीके से, तो उसके अंदर सबसे जो ज़्यादा फैलने वाला कलर होता है वो ब्लू होता है, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा ब्लू का होता है और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है। इसलिए एम्बुलेंस में लाल रंग की ही लाइट लगी होती है, पीछे की बैक लाइट आपकी रेड होती है और आपकी लेज़र लाइट में रेड कलर यूज़ करते हैं क्योंकि इसका फैलाव कम होता है, ये सीधी जाती है, फोकस पे जाती है और ये फैलती नहीं है। लेकिन जो ब्लू लाइट होती है इसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, इसी का लिए हमें आकाश का रंग भी नीला दिखाई देता है। अब लास्ट उसमें आप देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना, रक्ताभ यानी कि रेड कलर का वो क्यों दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे कलर्स फैल जाते हैं लेकिन कौन सा रह जाता है, रेड रह जाता है। तो रेड कलर्स का वो हमें दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज के समीप होने के कारण सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी होती है ना। इस दौरान नीले प्रकाश का तो कुल प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल प्रकाश ही हम तक अधिक मात्रा में पहुंचता है, क्योंकि बाकी सारे कलर्स मैंने आपको कहा फैल जाते हैं, प्रकीर्णन हो जाता है उनका। रेड का नहीं होता, तो हमें दूर से कौन सी लाइट दिखती है, सिर्फ रेड कलर दिखाई देता है। तो जब सूरज का उदय होता है तब वो धरती से बहुत दूर होता है, तो लाइट यानी कि जो वाइट लाइट होती है उसमें से बाकी सभी जो कलर्स होते हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है, किंतु रेड कलर का ना होने के कारण हमें वो रेड कलर का दिखाई देता है। इसी प्रकार से जब वो धीरे धीरे धरती के समीप आता है और दोपहरी को जब बिल्कुल हमारे जो सूरज धरती के सबसे ज़्यादा समीप होता है तो सब कुछ वाइट दिखाई देता है, बिल्कुल उजला, है ना, बिल्कुल उजली धूप होती है। और धीरे धीरे जब वो अस्त होने को लगता है, धीरे धीरे वो हमारी धरती के क्षेत्र से दूर जाता है, तो सभी रेडिएशंस फैल जाती हैं एक्सेप्ट रेड कलर, और वो हमें अंत में भी अस्त होते हुए भी हमें कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। तो इस कारण सूर्य हमें रक्ताभ प्रतीत होता है। होप सो आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। आप इसे एक और बार स्टडी करिए और अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए